हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। हर साल 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। इसके अलावा भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें से 2 हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर उपयोग किया जाता है। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अभी हाल ही में बी मुरलीधरन ने आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बी मुरलीधरन ये विदेश राज्य मंत्री हैं और इन्होंने भारत की ओर से 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया है। मंत्री ने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को भी साझा किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के कानून पर आसियान क्षेत्रीय मंच की कार्यशालाओं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेगा। आसियान ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, साथ में एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन भी है। इसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं, जिनमें से इंडोनेशिया, साथ में थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, साथ में कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस ये 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं जो आसियान में शामिल हैं। वर्तमान समय के केंद्रीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है? तो नाओमी ओसाका ये जापान की हैं और इन्होंने हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब को जीत लिया है। हाल ही में जापान की नाओमी ओसाका ने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया अंजारेका को हराकर वीमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड की 4 नंबर की ओसाका का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। ओसाका ने इससे पहले 2018 यूएस ओपन और 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिताब जीता था। वो अब तक ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी भी बन गई हैं। इसके अलावा इस जीत के साथ ओसाका विश्व रैंकिंग में 3 नंबर पर भी पहुंच गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? रघुवंश प्रसाद सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये भारत के एक प्रतिष्ठित राजनेता थे। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। वो 15वीं लोकसभा के मेंबर थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व करते थे। सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के कार्य के रूप में भी काम किया था। उन्हें नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अवधारणा और कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता है। आपको याद रखना है
वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा अपने कार्य के प्रगति पर है और ये 15वीं लोकसभा के मेंबर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया। हाल ही में सुभाष कामत को भारतीय विज्ञान मानक परिषद यानी स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। इसके अलावा जनसंपर्क फंड केचम संपर्क यानी P लिमिटेड में यह प्रबंध निदेशक NS राजन को वाइस चेयरमैन और मेंडी ब्रांड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी शशिधर सिन्हा को पुनः मानद कोषाध्यक्ष चुना गया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में हुई थी और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह इस सीजन की उनकी 6वीं जीत है और इसके अलावा ये उनके कैरियर की 90वीं जीत, यानी इन्होंने अब तक 90 खिताब F1 का जीता है। F1 मतलब क्या होता है? F1 का मतलब होता है फॉर्मूला 1। इस रेस में वाल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड के हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अलेक्जेंडर एल्बोन ये थाईलैंड के हैं और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स का ये पहला संस्करण था और इस 2020 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की ये 9वीं रेस भी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड यानी सुगुन के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण वित्तपोषण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अभी हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए 15 मिलियन USD के ऋण वित्तपोषण पर एक समझौते का हस्ताक्षर किया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए गैर परिवर्तनीय डिवेंचर की सदस्यता के माध्यम से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण वित्तपोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता कोविड-19 महामारी के दौरान पोल्ट्री फार्मिंग संचालन सहित भारत में ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में काफी मदद करेगा। इस समझौते से ADB सुगुना के संचालन को आवश्यक चल निधि सहायता प्रदान करेगा और कंपनी को इन्वेंट्री वर्कफोर्स बनाने और किसानों को आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंधित करने के लिए समय समय पर भुगतान करने में भी ये मदद करेगा। ADB इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में आपको याद रखना है फिलीपींस की मनीला में है। मनीला ये एक शहर है फिलीपींस का और यहीं पर ADB का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में डोमिनिक थिएम ने US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने 2020 के US ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये थिएम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है और इसके साथ ही US ओपन के ओपन एरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई खिलाड़ी फाइनल में पहले 2 सेट हारने के बाद ये खिताब जीता है। थिएम 2004 फ्रेंच ओपन में गैस्टन गॉडियो के बाद से 2 सेट से ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वो 6 साल में पहली बार US ओपन में पहली बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप की खिताब जीतकर और पहली बार ये चैंपियन बने हैं। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, हांगकांग। अभी हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी की गई और इसमें हांगकांग टॉप पे रहा। अपने देश भारत की रैंक इसमें 105वीं थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।
जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 0.9%, -0.8%, -11.5% और इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपरली रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।